था और दंगों के लिए कितनी गहरी साजिश रची गई थी। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए और कुछ चेहरे इस रिपोर्ट में पूरी तरह से बेनकाब होने वाले हैं। कौन था जिसने कहा दिल्ली में आग लगा दो? वो कौन था जो बोला पेट्रोल बम तैयार रखो? वो कौन था जिसने कहा था गन ले लो, खून कर देना? दिल्ली को जलाने वाले 10 गुनहगार आज एक्सपोज होंगे। नाम सुनी और पहचान जानी, दिल्ली को आग में झोंकने वाले देश के दुश्मनों के गुनाहों की पूरी क्राइम फाइल आपके सामने। उमर खालिद, पूर्व छात्र नेता जेल, ताहिर हुसैन, पूर्व पार्षद आम आदमी पार्टी, खालिद सैफी, फाउंडर यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, सफूरा जरगर, सदस्य जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, शफीउर रहमान, अध्यक्ष जामिया एल्यूमनाई एसोसिएशन, आसिफ इकबाल तन्हा, जामिया का छात्र, नताशा नरवाल, सदस्य पिंजरा तोड़ संगठन, इशरत जहां, पूर्व पार्षद कांग्रेस, मीरान हैदर, सदस्य यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, देवांगना कलीता। ये सारे नाम दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दर्ज है। इन 10 चेहरों ने मिलजुल कर दंगे की पूरी पटकथा ली। दंगे कहां हुए, दंगे कब और कैसे हुए, दंगाइयों को डायरेक्शन कौन देगा, दंगे के लिए फंड्स कहां से आएंगे, हथियार कौन लाएगा, भीड़ को कौन जुटाएगा, दंगों के लिए जनता को कौन उकसाएगा। ये सारे काम पहले से ही फिक्स कर दिए गए, एक एक किरदार तय कर दिए गए और सबको काम बांट दिया गया। साजिशों को शेयर करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, मीटिंग करने के लिए लोकेशन भी तय की। दिल्ली पुलिस के 17,000 पन्नों की चार्जशीट में जो खुलासा हुआ उसका एक एक फैक्ट आपको हैरान कर देगा। फैक्ट के साथ सबूत देखिए और समझिए कि खतरा कितना बड़ा था। पुलिस की चार्जशीट में सबसे पहला नाम ताहिर हुसैन। दंगों के वक्त आम आदमी पार्टी का पार्षद था, पकड़ा गया और दिल्ली पुलिस के सामने जो इकबालिया बयान दिया वो बेहद चौंकाने वाला है। ताहिर ने कबूल किया है कि दंगे से पहले उसने अपने घर की छत पर कांच की बोतलें, पत्थर और तेजाब इकट्ठा करना शुरू कर दिया। घर के बाहर से गुजरने वाले हर कबाड़ी वाले से शराब और कोल्ड ड्रिंक की बोतल डबल दाम पर खरीदी। कंस्ट्रक्शन साइट से सफाई के बहाने पत्थर इकट्ठे करने भी शुरू किए। तेजाब का इंतजाम चांदबाग के इलाके में जीन्स फैक्ट्रियों से किया और अपनी 4 गाड़ियों में पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा कर रखा ताकि दंगों के दौरान पेट्रोल पंप बनाकर फेंके जा सके। ये सारा काम बेहद खर्चीला था, यानी पैसे की जरूरत थी। फंड का इंतजाम ताहिर हुसैन ने अपनी कंपनियों से ही किया। दंगा करवाने के लिए ताहिर अपनी कंपनी एसेंस सेलकॉम प्राइवेट लिमिटेड, एसेंस ग्लोबल और शो इफेक्ट से करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए की व्यवस्था है। ये ताहिर हुसैन का वही घर है जिसकी छत पर दंगाइयों की फौज चढ़ी थी। पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा था और बेकसूर जनता पर हमले किए जा रहे थे। तारीख थी 24 फरवरी, वक्त दोपहर करीब 1:30 बजे का था। ताहिर हुसैन ने पुलिस को बताया है कि वो इस दौरान अपने घर के इसी मेन गेट पर मौजूद था। इस दौरान दंगाई पुलिस वालों पर पत्थर और तेजाब की बोतलें फेंक रहे थे। दंगाइयों को एक खास निर्देश था कि वो मुसलमानों को निशाना न बनाए। सीसीटीवी कैमरों की तार पहले से ही काट दी गई थी ताकि दंगाइयों की फुटेज सामने न आ सके। साजिश का एक बड़ा टार शाहीन बाग का ये PFI दफ्तर भी रहा। ताहिर हुसैन के मुताबिक
यूनाइटेड अगेंस्ट हेट का फाउंडर खालिद सैफी उससे मिला और सीएए के विरोध में कुछ बड़ा करने का प्लान बना। जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद, ताहिर और खालिद सैफी यहीं पर मिले थे और मीटिंग हुई थी। तारीख थी 8 जनवरी। उमर खालिद ने कहा था कि वो दिल्ली में कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे सरकार हिल जाए और सीएए बिल वापस ले लिया जाए। इसी मीटिंग के बाद दिल्ली में प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई थी और दंगों का माहौल बनने लगा था। साजिश कामयाब हुई। दिल्ली में दंगा फैल गया। 24 तारीख को दंगा भड़काने के बाद ताहिर हुसैन गायब हो गया, लेकिन अगले ही दिन अपने घर के आसपास पहुंचकर कुछ लड़कों को इकट्ठा करना शुरू किया। पुलिस को दिए अपने बयान में ताहिर हुसैन ने माना है कि 25 तारीख को उसके कहने पर उसके लोगों ने एक लड़के को पकड़ लिया। उस पर चाकू, रॉड और डंडे से हमला किया गया। वो लड़का था आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा, जिसे मारने के बाद पास के नाले में फेंक दिया गया। इस हत्या के बाद ताहिर हुसैन फरार हो गए और 4 मार्च को पकड़ा गया। दिल्ली दंगों का अगला किरदार है खालिद सैफी। यूपी के अमरोहा का रहने वाला खालिद ताहिर हुसैन का पुराना परिचित, दोनों एक ही इलाके के रहने वाले थे। खालिद की पहुंच विदेशों तक। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक खालिद ने बताया कि वो मुस्लिम धर्म प्रचार प्रसार के लिए 2019 में मलेशिया, टर्की और सिंगापुर गया। इस दौरान जाकिर नाइक से भी मुलाकात की। ये दिल्ली का किशनगढ़ इलाका है। इसी इलाके में ट्रैवल एजेंसी चलाता था खालिद सैफी। खालिद सैफी ने अपने एक दोस्त माजिद के साथ मिलकर एक एनजीओ बनाई थी। इसी एनजीओ के बैंक अकाउंट से खालिद सैफी ने 1 लाख रुपए निकाले थे और इस पैसे को विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों में बांट दिया था। खालिद सैफी को उमर खालिद ने यह भरोसा दिलाया था कि विरोध प्रदर्शन के लिए पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पैसों की फंडिंग जारी रखेगा। दिल्ली दंगों में एक थिंक टैंक का भी अहम रोल रहा है। ये थिंक टैंक विरोध प्रदर्शन में जुटने वाले लोगों के मन में हिंसा की सोच भरने का काम कर रहा था। इस काम में जामिया के कुछ छात्रों का एक संगठन जीसीसी यानी जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी सबसे आगे था। इस संगठन का काम कई लेवल पर था। पहला, विरोध प्रदर्शन में बच्चों और महिलाओं को शामिल करना। दूसरा, दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह जाम करना ताकि आने जाने वाले लोगों को असुविधा हो और प्रदर्शन हिंसक रूप ले सके, और ऐसा हुआ भी। और इस साजिश का खुलासा किया है साजिश में शामिल रही और जामिया में एमफिल की पढ़ाई कर रही सफूरा जरगर ने। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक सफूरा जरगर को सलीमपुर, जाफराबाद और चांदबाग में धरने प्रदर्शन को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सफूरा का काम सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीएए बिल के विरोध के लिए इकट्ठा करना था। कौन, कहां और कैसे भीड़ में भाषण देगा, इसकी जिम्मेदारी भी सफूरा के ही पास थी। सफूरा की साजिश का खुलासा हुआ है उसके एक व्हाट्सएप चैट से, जिसमें लिखा है, जामिया की क्रेडिबिलिटी है कि वो पूरे देश में ऐसा कर सकता है, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने के लिए जामिया का एक लड़का या लड़की हर जगह मौजूद होना चाहिए। शहजाद, चुप हो जाओ ना भाई। सारे प्लान तुम अगर यहाँ लिख दोगे तो एग्जीक्यूट क्या करोगे? दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में शामिल सफूरा के बयान के मुताबिक प्लान ये था कि 24 फरवरी को ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान पुलिस सिक्योरिटी में बिजी रहेगी। इस दौरान विरोध प्रदर्शन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाया जा सकता है, यानी पुलिस की कमी को देखकर पूरी दिल्ली में चक्का जाम किया जाए, जो बाद में हिंसक आंदोलन में बदल जाएगा। दिल्ली में यही हुआ। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक सफूरा जरगर ने ये माना है कि वो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी में मीडिया कोऑर्डिनेशन का काम देख रही थी। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी कई छात्र संगठनों से मिलकर तैयार किया गया है और इनमें सबसे आगे है जामिया एलुमनाई एसोसिएशन। ये जामिया के पूर्व छात्रों का संगठन है जिसका अध्यक्ष शिफा उर रहमान को चुना गया था।
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दिल्ली दंगों का एक गुनहगार शिफा उर रहमान भी है। जिसने ये माना कि विरोध प्रदर्शन के लिए रोजाना 5 से 10 हजार रुपए अपनी जेब से खर्च किए थे। जामिया यूनिवर्सिटी के पास का ये वही इलाका है जहां हुई हिंसा की तस्वीरें आपने टीवी पर देखी थी। जामिया एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष शिफा उर रहमान ने 15 दिसंबर को यहां एक रैली का आयोजन किया था। रैली में आया एक हुजूम हिंसा पर उतारू हो गया और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कई डीटीसी बसों में आग लगा दी गई। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक शिफा उर रहमान ने यह माना है कि उसने 15 दिसंबर की रैली में भड़काऊ भाषण दिया था और उस भाषण में पूरी दिल्ली में सीएए के विरोध में रैलियां निकालने की अपील की गई थी। दिल्ली को दहलाने की साजिश वाली चार्जशीट में अगला नाम आता है आसिफ इकबाल तन्हा का। जामिया में बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट था इकबाल। इसी ने 15 दिसंबर को जामिया मेट्रो स्टेशन पर रैली में शामिल लोगों को उकसाया और पुलिस बैरिकेडिंग को पार करके आगे बढ़ने को कहा। इसके बाद आंदोलन हिंसक हो गया। 15 दिसंबर को जामिया से संसद तक मार्च निकालने की प्लानिंग की गई थी और इस मार्च को नाम दिया गया था गांधी पीस मार्च, ताकि नाम से ये कोई शांति मार्च लगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सूर्या होटल के पास बैरिकेडिंग करके इस मार्च को रोक दिया था। उस दौरान आसिफ ने भीड़ को उकसाया और पुलिस की चार्जशीट में आसिफ ने यह माना है कि उसने पुलिस बल के ऊपर पत्थरबाजी भी की थी। दंगाइयों में जामिया के अलावा जेएनयू के भी कई छात्र संगठन शामिल थे। इनमें एक नाम है नताशा नरवाल का, जो पिंजरा रोड संगठन की एक्टिव मेंबर है। जेएनयू की पीएचडी स्टूडेंट नताशा नरवाल के कबूलनामे के मुताबिक उसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में चल रहे प्रोटेस्ट को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस पर नताशा नरवाल ने 3 लेवल पे काम करना शुरू किया। पहला सीए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, दूसरा सड़कों पे चक्का जाम और तीसरा दंगे कराना। पुलिस के चार्जशीट के मुताबिक नताशा नरवाल ने प्रोटेस्ट पे जा रही महिलाओं से कहा था कि वो अपने साथ पत्थर, कांच की बोतल, एसिड और मिर्ची पाउडर रखे ताकि दंगों में उसका इस्तेमाल किया जा सके। पत्थर मार रही हो नताशा नरवाल के अलावा पिंजरा तोड़ ग्रुप की दूसरी सदस्य देवांगना कलिता का नाम भी पुलिस के चार्जशीट में शामिल है। देवांगना भी नताशा के साथ में दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन की जिम्मेदारी संभाल रही थी। चार्जशीट के मुताबिक देवांगना को भड़काऊ भाषण देने का जिम्मेदार माना गया है, जो दंगों का कारण बने। दंगों की आग में झोंकने के लिए दंगाइयों ने मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाया ताकि बड़ी साजिश को छुपाया जा सके। पुलिस चार्जशीट में खोरेजी इलाके के एक मदरसा में प्रोटेस्ट के लिए महिलाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को दी गई थी। इतना ही नहीं, इशरत ने यह माना कि प्रोटेस्ट के लिए असलाह खरीदने के लिए उसने खालिद सैफी को 25,000 रुपए दिए थे। लेकिन इस सब में एक नाम हर जगह लिया जा रहा था, वो है उमर खालिद। उमर खालिद किसी न किसी तरीके से सबके संपर्क में था, फिर चाहे पीएफआई से पैसे की व्यवस्था करनी हो या दंगों को भड़काने के लिए भाषण देने वालों के नाम तय करना हो। उमर खालिद को सब पता था। पुलिस अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट के जरिए उमर खालिद से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि दिल्ली को दहलाने के पीछे कौन कौन सी ताकतें काम कर रही थी। कुल मिलाकर
दिल्ली के दंगे कोई एकाएक हुई घटना नहीं थी। ये पूरी सोची समझी साजिश के साथ तैयार किया गया 100% दंगा। दिल्ली दंगों के सारे किरदार अब बेनकाब हो चुके हैं। सारी साजिशों पर से पर्दा उठ चुका है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कोर्ट में पेश हो चुकी है। अब इंसाफ अदालत से होना है। और बॉलीवुड ड्रग स्कैंडल में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दीपिका पादुकोण थोड़ी देर पहले मुंबई पहुंच चुकी हैं। उनके पति रणवीर सिंह उनके साथ